मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आपने इस पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं करना और ना ही पैसों के चक्करों में आपने अपने फ्यूचर को दांव पे लगाना है। आप मेक श्योर करें सिक्योरिटी जॉब के साथ उतना ही नहीं जितना आपको इसकी ज़रूरत है। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आप यूके में आते हैं और सिक्योरिटी जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपको किस किस्म के बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी जॉब के आपको किस किस्म के मसले मसाइल हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। जो भी फिलहाल मेरे माइंड में है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है सिक्योरिटी जॉब के हवाले से, वो आज की वीडियो में शेयर करूँगा। और इसमें जो लास्ट वाला है वो बहुत ही मैं कहता हूँ ख़तरनाक है और आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको सिक्योरिटी जॉब के हवाले से जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं कोई स्किप कर दूं, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करना है ताकि सब दोस्तों को फ़ायदा हो सके। मीनवाइल अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यूके के हवाले से ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। उसके अलावा मेक श्योर करें कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ यूज़फुल लगें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं यारी वीडियो तरफ और देखते हैं कि आपको यूके में सिक्योरिटी जॉब के हवाले से किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो ये है कि अगर आप गोल ओरिएंटेड हैं, आपका में कोई गोल है, आप अपने आप को 5 या 10 साल के बाद किसी जगह पे देखना चाहते हैं, तो ये जॉब आप दोस्तों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अनलेस कि आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो, इसके साथ मैच कर रहा हो और आप इसको एज़ कैरियर लेके चलना चाह रहे हैं, तो देन इज़ फाइन। अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस इससे मैच नहीं कर रहा तो आप इसको एज़ कैरियर मत बनाइएगा। नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे आते हैं, नो डाउट के सिक्योरिटी जॉब में यहाँ पे अच्छा खासा पैसा होता है, वो इस पे अच्छा खासा टाइम लगा देते हैं, इतना ज़्यादा इसमें डूब जाते हैं कि वो अपना जो मेन गोल होते हैं वो उसको भूल जाते हैं और बिल्कुल एट द एंड क्या होता है कि उनको काफ़ी मसले मसाइल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनका मेन गोल यही होता है कि हमने यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब हासिल करनी है, यहाँ पे सेटल डाउन होना है। लेकिन सिक्योरिटी जॉब में डिपेंड होने की वजह से वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हट जाते हैं और एट द एंड क्या होता है कि वो बिल्कुल वो क्या कहते हैं ना, स्टक इन द मिडल, वो ये सिचुएशन आ जाती है। तो मैं आप दोस्तों को यही कहूँगा कि अगर आप गोल ओरिएंटेड हैं, आपका कैरियर आप देखना चाहते हैं किसी अच्छी कंपनी में, तो आप सिक्योरिटी जॉब को एज कैरियर नहीं ले सकते। तो सबसे बड़ा इसका नुकसान यही है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, आप ड्यूरिंग स्टडीज़ को कैरियर करें, जैसे ही आपकी जो स्टडी कंप्लीट होती है आप अपने आप को एक अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब की तरफ शिफ्ट कर लें। मैं यही कहूँगा कि आप इसको एज कैरियर मत लीजिएगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि इसमें कोई ऐसा हार्ड वर्क इन्वॉल्व नहीं होता, जस्ट आपने किसी न किसी चीज़ की टेकर करनी होती है। इस ऑल डिपेंड कि आप कौन सी साइड में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में साइड में काम कर रहे हैं, रिटेल में काम कर रहे हैं या कोई आपकी स्टैटिक साइड है। इन शॉर्ट के इसमें आपको किसी न किसी चीज़ की कोई टेकर करनी होती है। तो इसमें दूसरा बड़ा मसला ये आ जाता है कि इसमें कोई हार्ड वर्क इन्वॉल्व ना होने की वजह से आप लेज़ी हो जाएंगे, आपके अंदर जो एनर्जी है वो बिल्कुल वो क्या कहते हैं ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी और दिमागी तौर पे आप कुंज़ेन होना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली इंसान जब तक कोई ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा जिसमें कोई सोचने की एंगेजमेंट हो किसी के साथ, ताकि आप अपने आप को एनर्जेटिक रख सकें, तो इसमें ऐसा कोई भी एक्टिविटी शामिल नहीं होती। आपने जस्ट वहाँ पे बैठना होगा या खड़े होना होगा। इससे यही होगा कि आप बिल्कुल डाउन चले जाते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि आपका जो अपना मकसद होता है आप उससे दूर हटते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें हार्ड वर्क ना होने की वजह से आप मेंटली फिजिकली आप बिल्कुल लो फील करना शुरू कर देते हैं और जिसका बहुत बड़ा नुकसान होता है लॉन्ग रन में। जी, तीसरा इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे नाइट शिफ्ट्स कर रहे होते हैं, उसमें सबसे बड़ा आपको नुकसान ये होता है कि आपकी जो सोशल लाइफ है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपने रात को जागना होता है और दिन में सोना होता है। लेकिन नेचुरली ऐसा नहीं होता कि दिन में आपको काम करना होता है और रात को सोना होता है। तो इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल एक कुदरती तौर पे फितरती अमल से बिल्कुल हट जाते हैं और जिससे ये होता है कि सोशल लाइफ होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आपकी लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होती है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आप सोशली बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाते हो, आपका किसी के साथ ऐसी है कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी लाइफ में मगन हो जाते हैं। तो इसका एक ये भी नुकसान है कि आप बिल्कुल दुनिया से एक अलग हो जाते हैं। जी, क्या आप लोग जानते हैं कि आपका जो सिक्योरिटी लाइसेंस है वो कैंसिल भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल इसका आंसर है जी 100% येस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर कोई बंदा एक जैसा नहीं होता है। कोई वो क्या कहते हैं ना, गर्म मिजाज का बंदा होता है, कोई ठंडा बंदा होता है। अगर आप गर्म मिजाज के बंदे हैं और खुदा न खास्ता आपकी साइड पे आपका किसी के साथ कोई लफड़ा हो जाता है, कोई मसला मसाइल हो जाता है, आप अपने आप को ऐसे इंसिडेंट में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो मैं वो मेंशन नहीं करना चाहता। शॉर्ट यही है कि आपकी जो हिस्ट्री है वो ख़राब हो जाती है। इसमें आपको 2 बड़े मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा। एक तो ये होगा कि आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आप
तायाद कभी भी सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं बन सकेंगे। दूसरा जो आपको बड़ा मसला मसाइल होगा वो ये है कि आपकी फ्यूचर में जितनी भी एक्सटेंशन होंगी, चाहे आप PSW पे जाना चाह रहे हैं, आप ILR के अप्लाई करना चाह रहे हैं या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो भी आपके लिए रास्ते हैं बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो आप मेक श्योर करें, अगर आपने सिक्योरिटी जॉब करने की ठान ली है तो आप इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा कि आपको ठंडे मिजाज होना पड़ेगा, आपको तहम्मुल मिजाज होना पड़ेगा, ताकि आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें और आपके लिए कोई भी मसले मसाइल खड़े ना हो। जी, लास्ट में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ का शिकार भी हुए हैं, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आपने सिक्योरिटी जॉब पे किसी भी हवाले से डिपेंड नहीं करना, ख़ास तौर पे स्पॉन्सरशिप के हवाले से। अगर आपका माइंडसेट ये है कि अगर कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पे हम 2 या 3 साल लगा लेंगे, तो हमें क्या होगा कि एट द एंड वो हमें स्पॉन्सर भी करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये ज़हन से वो क्या कहते हैं खलल निकाल दें कि कोई भी सिक्योरिटी कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी, क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल यही होता है कि हमने यहाँ पे आना है, हमने आपको सेटल करना है। हमें स्पॉन्सरशिप जॉब चाहिए होती है और हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि हम कोई भी सिक्योरिटी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे 2 या 3 साल लगा लेंगे तो हमें वो स्पॉन्सर कर देगी और हम अपने आप को सिक्योर कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। आप मेक श्योर करें सिक्योरिटी जॉब के साथ उतना ही नहीं जितना आपको इसकी ज़रूरत है। जैसे आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, आप इस चीज़ को छोड़ें और आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब हासिल करें, ताकि आप अपने आप को सिक्योर कर सकें। तो दोस्तों, ये थे कुछ पोटेंशियल इसके मसले मसाइल। आपके माइंड में कोई ऐसा मसला हो जो मैंने डिस्कस ना किया हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। उसके अलावा आपके माइंड में कोई टॉपिक हो, आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप वो टॉपिक भी ड्रॉप कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आपके नाम पे भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन यूके में सिक्योरिटी जॉब के हवाले से कि अगर यहाँ पे करते हैं तो आप वो किस किस्म के मसले मसाइल हो सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।